प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.1 का जो लिमिट से संबंधित क्वेश्चन है, जो बताना होता है कि दिए हुए फलन पर किसी पॉइंट पर आपका दिया हुआ जो फलन है वो संतत है या असंतत है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अर्थात कहने का मतलब लिमिट से संबंधित जो प्रश्न है उस पर हम आज बात करेंगे बच्चों, और हल करके भी सिखाएंगे कि आपको कैसे हल करना होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और नेसेसरी 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको संतत और असंतत से संबंधित आपको आना तय है। तो बच्चों आप इससे पहले कि आप कलम कापी लेकर के आप रेडी हो जाइए, और इसके साथ ही आप वीडियो को शुरू से आप लास्ट तक देखें। और यदि आपको वीडियो समझ में आ जाता है बच्चों तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आप तक पहुंच पाए बच्चों। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको इस तरह की जो क्वेश्चन है, मैंने पहले बता चुका है कि 100% आएगा बोर्ड में, इसलिए आप ध्यान से देखिए। चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है। पहले तो मैं मेन जो क्वेश्चन का काम क्या है बेटा मैं उसको बता दूं। दिए हुए फलन को जांच कीजिए कि संतत या असंतत है। फलन को चेक करके बताना है कि आपका संतत है कि असंतत है। तो आपके दिमाग में एक आएगा कि यार मुझे बिंदु तो पता नहीं चल पा रहा है। तो ध्यान में रखिए, पहले तो दिए हुए फंक्शन, पहले हम आपको एक चीज बता दूं कि आपका लिमिट कोई भी फलन ऐसे x बराबर a पर अगर फलन संतत है तो इसके लिए कंडीशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आपका x बराबर a पर फलन की जो वैल्यू होला, तीनों मान हमारा समान हो जाएगा। तो हम कह पाएंगे कि x बराबर a पर फलन संतत है। और तीनों में से कोई भी मान अगर अलग आ जाता है तो ऐसे स्थिति में हम कह देंगे कि दिया हुआ जो फलन है वो इस बिंदु पर असंतत है बेटा। तो चलिए हम हल आपको बताते हैं। इसके लिए हम पहले तो जो फलन दिया है उसको लिखेंगे। तो f ऑफ x बराबर महिला ब्रैकेट लगा करके ऊपर आप लिखेंगे 2x + 3। अब देखो f ऑफ x का मान फलन इतना कब लेना है, x इज लेस देन और इक्वल देन 2। जब x का मान 2 से छोटा या बराबर है तो इसके लिए फंक्शन ये है। और आपका 2x - 3 x इज ग्रेटर देन 2 है बेटा, मतलब x का मान 2 से अगर बड़ा है तो ये फलन लेना होगा। अब देखना है कि x इज इक्वल देन 2, यहाँ पे x बराबर 2 दिख रहा है। तो जिस प्रकार से जिस बिंदु पर फलन परिभाषित है उस बिंदु को चेक करना है कि मेरा संतत है कि असंतत है। इसके लिए हम पॉइंट क्या लेने वाले हैं, x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे बेटा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं। इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचिंग। जब आप बाईं सीमा निकालते हो x बराबर 2 पर तो जो भी बिंदु है उससे 2 से कम मान को प्रदर्शित करता है, इसलिए 2 के साथ माइनस में लिखूंगा और f ऑफ x लिखूंगा। फलन यहाँ पे f ऑफ x का मान कितना रखेंगे तो बहुत आसान है, 2 से कम। देखो किसमें बता रहा है, इसमें x इज लेस देन 2, x का मान 2 से कम होने पर फलन ये होना चाहिए। तो भाई आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस और f ऑफ x के जगह पे बेटा लिख देंगे 2x + 3। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टेड आपका कैलकुलेशन होने वाला है बेटा, ध्यान से देखते रहिए। और जैसे ही लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 करेंगे, हमारा 2x के जगह पे 2 - h लिख देना है। 2 के साथ 2 माइनस के साथ h लगा देना, x चेंज 2 हमारा हो जाएगा 2 - h प्लस का 3 हमारा बाहर रहेगा बेटा। अब आप देख सकते हो कि आगे हमको क्या करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हो लिमिट है h अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करा दिए, 2 दूनी 4 - 2s हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। अब देखो 4 में 3 को अगर जोड़ दो तो आपका हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और यहाँ पे 7 माइनस हो जाएगा बेटा 2h। अब क्या करिए कि जैसे ही अगर आप h बराबर 0 फलन में जैसे ही मान रखोगे ना, वैसे ही आपका लिमिट हट जाएगा। तो 7 - 2 h के जगह पे 0 कर दो, 7 - 0 यानी आपका 7 आ जाएगा बेटा। यानी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान है वो आपको कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है बेटा। राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 के साथ प्लस लगाओगे f ऑफ x, इसका मतलब 2 से बड़ा मान होना चाहिए x का। और देखिए किसमें है, नीचे वाले में x इज ग्रेटर देन 2 के मतलब क्या होता है, 2 x का मान 2 से बड़ा होने पर फंक्शन ये लेना है।
तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - 3 लिख देंगे बेटा, ये वाला फंक्शन ब्रैकेट में, और आगे बढ़िए, या आपका लिखने के बाद लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 कर दीजिए। फंक्शन में आप देख प्लस लगाएंगे इसके साथ, तो फंक्शन में x चेंज हो जाएगा 2 + h में, तो आपका 2, और यहाँ पर x चेंज हो जाएगा मेरा 2 + h में, -3 हमारा पहले से है। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमारा जो है लिमिट x अप्रोचिंग टू हमारा जो है h अप्रोचिंग टू जो 0 है बेटा, उसको तो मैं लिखूंगा ही। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटाइए, तो गुणा करेगा 2 अंदर, तो 2 दूनी की 4 प्लस का 2h माइनस का 3 है बेटा। अब इसको देखो 4 में से 3 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट, और बेटे क्या हो जाएगा, h अप्रोचिंग टू 0, और ये हमारा हो जाएगा 1 - 2h, 1 + 2h आ जाएगा। ठीक, अब क्या करिए कि h अप्रोचिंग टू 0, आप जो h बराबर 0 इस फलन में रखिए, तो आपका 1 + 2 और h का मान 0 हो जाएगा। ऐसे स्थिति में 1 आ जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है x बराबर 2 पर बेटा, आपने देखा कि हमारा जो राइट हैंड लिमिट जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 1। तो यार मेरा तो लेफ्ट हैंड, देखो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है, 7, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 1। यार दोनों मान तो इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसके मतलब बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर x बराबर 2 पर जब नहीं हुआ, तो हम कह देंगे बेटा कि अतः x बराबर 2 पर f ऑफ x कैसा फलन है, तो भाई बराबर नहीं है, तो x जो है असंतत फलन है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था लिमिट का, वो मैं लगा चुका हूं बेटे। देखिए यहाँ पे आपका बेहतरीन कैलकुलेशन करके मैंने आपको एक एक बात समझा रखा है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के जब इक्वल हुआ ही नहीं, तो मैं आप कह सकता हूं कि अतः x बराबर 2 पर जो हमारा जो फलन है वो असंतत है बेटा। अब हम आपको ले चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कई बार बोर्ड में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम सेकंड आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू जब तक आप देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो बोर्ड में क्वेश्चन नहीं हल कर पाओगे, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा बेटा। इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि f ऑफ x इक्वल टू, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूं जो कई बार बोर्ड में आया है, x अपान मॉड ऑफ x। लेकिन ये कब लेना है, इसके लिए क्या कंडीशन है, तो कह रहा है कि x इज लेस देन 0, x का मान 0 से कम होने के बाद लेना है, और आपका अगला जो फलन का मान -1 दिया है, लेकिन ये कब लेना है, इसके लिए कंडीशन जो है दे रखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। चलिए आप देखते हैं इसमें क्या करना है। तो बच्चों पहली बात कि आप क्या करोगे, हल लिखोगे, तो हल लिखने के बाद फंक्शन लिखा जाता है, फंक्शन लिखोगे ना तो x बटा मॉड ऑफ x लिख देना बेटा, और पूरे हूबहू उतार देना x इज लेस देन 0। अब देखो फंक्शन का मान -1 कब होता है, इसके लिए भी कंडीशन दिया है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, x का मान 0 से बड़ा आएगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा तो हम फलन का मान -1 लेंगे। अब देखना है किस बिंदु पर मुझे चेक करना है कि संतत है कि असंतत है, तो इसके लिए मॉड x का केस है यार। चलो मॉड ऑफ x का केस मैं बता देता हूं। इसका टर्मिनल वैल्यू यानी मॉड के अंदर वाला मान को 0 करके x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर हुआ तो मॉड x हमारा x में बदल जाएगा, मॉड x का मान x के बराबर हो जाएगा। और यदि x इज लेस देन 0 हुआ, x का मान 0 से छोटा होने के बाद मॉड x का मान नेगेटिव आ जाएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इस केस को हम ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर x इज इक्वल, देखो यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 और x आर इक्वल देन 0, तो यार x बराबर 0 इस पॉइंट में, इस फंक्शन के हिसाब से पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है कि मुझे x बराबर 0 पर चेक करना है कि हमारा फलन संतत है कि असंतत है।
चलो बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया जाए और ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। फंक्शन ले लीजिए यार, 0 के साथ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगेगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू हमारा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 से कम के लिए मान कौन सा फंक्शन है, देखो यहाँ पे 0 से कम के लिए यहाँ है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे x बटे मॉड ऑफ एक्स। 0 से कम के लिए क्या होता है, माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। यार ये कटने के बाद अगर मैं सरल करूं तो हो जाएगा x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, और ये हमारा कटने के बाद दे देगा -1। तो कांस्टेंट अगर लिमिट के साथ आ जाता है तो लिमिट हटाने के बाद ही वो भी वही मान रहता है, -1 ही, -1 आएगा। अब क्या करना है, हमें राइट हैंड लिमिट ले लेना है। इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा बेटा, और x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन देखो 0 से बड़ा के लिए कौन है, यहाँ पर देख सकते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। x का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है -1, यानी इसके जगह पे -1 लिखूंगा। अब देखोगे कि यहाँ पे x बराबर 0 अगर मैं डाल भी दूं, अगर हटाऊंगा भी तो x तो है ही नहीं इसमें, तो कांस्टेंट है यानी के बाद ना लिमिट के साथ अगर कांस्टेंट अगर मान आ गया तो कांस्टेंट जो रहेगा वही लिखा जाता है। चलो दोनों साइड तो बराबर हो गया। अब हम लोग करना क्या है, हमको x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ पर -1। तो भाई ऐसे तो मुझे पता चल गया तीनों मान इक्वल हो गए, तीनों मान आ रहा है इक्वल, यानी LHL बराबर RHL इक्वल टू f ऑफ 0। तीनों मान इक्वल हो गए बेटा। जब तीनों मान इक्वल हो गए यार तो आप कह दो ना, क्या कहोगे, अतः x बराबर 0 पर f ऑफ x संतत फलन है। ठीक है बेटा, संतत फलन है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो लिमिट का था वो मैं हल कर चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन होता है, मॉड वाला, वो क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही हम इजी तरीके से आपको मैं बता रखा हूं, ध्यान से समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है और उसको क्या करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जितना मेरा मानना है कि वो भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और चलो हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आपको लगाना है बेटा। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्या। रोमन अंक में मैं ले लिया पॉइंट नंबर 3, और यहाँ पे मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है मैले ब्रैकेट में x प्लस 5। यदि हमारा जो है कंडीशन है बेटा x इज लेस देन और इक्वल देन 1, दूसरा क्या है फलन x माइनस 5 है, और यदि हमारा दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक, अब आपको मैं ले चलता हूं कि चेक करने की, पहले तो मैं हल लिखूंगा, हल लिखने के बाद फंक्शन लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 5। कब लिखेंगे भाई, जब हमारा कंडीशन क्या है, x का मान 1 से छोटा हो या बराबर हो तो फलन का मान ये होगा, और दूसरे के लिए कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से बड़ा आएगा तो फलन का मान x माइनस 5 लेना है। ठीक बेटा, अब चलिए हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं। x बराबर 1 पर जब मैं चेक करूंगा, इक्वल देन जहां दिखाई देगा फंक्शन में वही पॉइंट लेंगे। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू, ये जो मान है 1 है ना, x अप्रोचिंग टू जो मान है वो लिखेंगे, इसके साथ लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाया जाता है। इसका मतलब 1 से कम मान x के लिए देखना है, तो 1 से कम मान तो हमारा ये है, यानी फलन x प्लस 5 लिखना चाहिए मुझे। तो लिमिट हो जाएगा x अप्रोचिंग टू 1 के साथ माइनस, फलन क्या लिखना है बेटा, x प्लस 5। अगला काम क्या कर लीजिए कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 जैसे ही करेंगे ना तो फंक्शन में x चेंज हो जाएगा 1 माइनस h में, तो हमारा x के जगह पे 1 माइनस h प्लस का 5 हो जाएगा। और ये देखिए हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू जो बेटा 0 है, ये 1 और 5 को जोड़ दो तो 6 माइनस h हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो लिमिट हमारा जो है, पहले तो एक काम करो, इसमें आप
एच बराबर 0 जैसे ही रखोगे लिमिट हट जाएगा, 6 माइनस 0 बना लेगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आ गया बेटा, LHL का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या होता है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू, क्या हो जाएगा, एक 1 पर चेक करना है तो 1 के साथ प्लस लगाओगे बेटा, एफ ऑफ x। तो x का मान 1 से बड़ा के लिए, देखो 1 से बड़ा के लिए तो ये है x माइनस 5 फंक्शन लिखेंगे। तो लिमिट हो जाएगा x अप्रोचिंग टू 1 के साथ प्लस लगाइए और यहाँ x माइनस 5 ये वाला फंक्शन लिख दीजिए। और जैसे ही फलन लिखने के बाद h अप्रोचिंग टू 0 में पहुँच जाते हैं और x चेंज हो जाएगा 1 प्लस h में। तो 1 प्लस h पहले से माइनस 5 तो है ही है। तो 1 माइनस 5 के मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो बेटे हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और देखो 5 में से 1 घटा दो तो h माइनस हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही h बराबर 0 इसमें डालेंगे लिमिट हट जाएगा तो 0 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 4। तो हमारा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारा -4 आ गया। यार दोनों तो लिमिट बराबर ही नहीं है, तो अर्थात मैं दिखाऊंगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना बेटा। और इसी बेस पर मैं कहूंगा कि x बराबर किस बिंदु पर चेक किया गया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर कहूंगा कि दिया हुआ जो f ऑफ x फंक्शन है, f ऑफ x, तो x बराबर 1 पर f ऑफ x क्या है, असंतत फलन है। इस तरह से बेटे हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था, आज लिमिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको हम जो सिखाए, जो हमने वीडियो में लाया है, जो बताया है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन या तो कंटिन्यूटी मतलब या तो संतत या तो असंतत पर आधारित एक क्वेश्चन होता है बेटा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप स्टडी करें और यदि आपको वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो अपने ग्रुप में भी शेयर करिए और जैसा कि मैंने बताया लाइक शेयर कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इससे क्या होगा कि मुझे एनर्जी मिलेगा जिससे कि आपके लिए नए आपके लिए हम वीडियो ला पाएं बच्चों। थैंक यू।